Hello class 11th. As today's lecture is based on types of hybridization कि हाइब्रिडाइजेशन कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से, इनके सबके हम एग्जांपल्स देखेंगे। पहले हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके बेसिस पर उनका नाम रखा जाता है। ठीक है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके बेसिस पर उनका नाम रखा जाता है। जैसे sp3 अगर एक s और 3 p पार्टिसिपेट कर रहे हैं, sp2 sp sp3d अगर एक s 3 p और एक d साथ में पार्टिसिपेट कर रहा है, sp3d2 अगर 2 d पार्टिसिपेट कर रहे हैं, sp3d3 अगर 3 d पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इन हाइब्रिडाइजेशंस को हम एक एक करके एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन आता है वो कौन है, sp3। sp3 का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दैट इज CH4। ठीक है, दैट इज मीथेन। ठीक है, सबसे सही एग्जाम्पल जो है वो कौन है, sp3 का मीथेन। ठीक है, अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन को समझें तो वो कैसे बनेगा, कैसे उसका प्रेजेंटेशन होगा, वो आप यहाँ फोकस कीजिए। सबसे पहले हमने क्या लिया, कार्बन लिया है, कार्बन 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 2,4। हाइड्रोजन 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 1। ठीक है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो देखते हैं हम वो किसका देखते हैं, सेंट्रल एटम का देखते हैं। सेंट्रल एटम जैसे CH4 में सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। ठीक है, ऐसे अगर मैं PCl5 लूंगा तो वहां सेंट्रल एटम कौन होगा, फास्फोरस। कौन होगा, फास्फोरस। ठीक है, ऐसे SF6 लेंगे तो सेंट्रल एटम कौन होगा, सल्फर। ठीक है, तो यहां पर कार्बन का 2,4, हाइड्रोजन का 1। अब यहां पर अगर हम देखें कार्बन के लिए बनाएं तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, अगर हम SPDF के फॉर्म में लिखें तो 1s2 2s2 2p2, हाइड्रोजन का तो 1 है ही, दैट इज 1s1। यहां पर कार्बन का बनाया मैंने कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका 1s है, फिर 2s, फिर 2p। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 2s में फिर से 2 और 2p में भी 2। अब यहां पर इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, जो इसकी नॉर्मल स्टेट या ओरिजिनल स्टेट है। यहां पर अगर आप देखें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। जबकि हाइड्रोजन जो आ रहे हैं शेयरिंग करने के लिए वो कितने आ रहे हैं, 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने हैं, जो शेयरिंग के लिए अवेलेबल हैं वो कौन है, 2 हैं कार्बन के पास। जबकि हाइड्रोजन जो आ रहा है वो कितने आ रहे हैं, 4। यानी उनको आप इस तरीके से कैलकुलेशन कीजिए कि जो सामने से 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं शेयरिंग करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, उनको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, 4। वो 4 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेंगे। वैसे भी आपको मालूम है कार्बन की हम वैलेंसी 4 बोलते हैं। तो यहां पर हमारे पास अवेलेबल है 2, लेकिन चाहिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4। तो अब क्या होगा, ठीक है, ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जीज, ठीक है, जिनकी एनर्जीज लगभग सेम हो, वो क्या करती हैं, ठीक है, हाइब्रिडेशन करती हैं। तो यहां पर 1s का तो कोई रोल नहीं है, 2s और 2p, 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, 2p में। 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, 2p में। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो कार्बन हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है किसमें, नॉट इन ग्राउंड स्टेट बट इन एक्साइटेड स्टेट। क्या हर जगह ऐसा होगा कि एक्साइटेड स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी, जरूरी नहीं है। हर जगह प्रमोशन होगा इलेक्ट्रॉन का, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, पर जहां हम देख रहे हैं तो जिस जगह जहां पर हम देखेंगे अलग अलग एग्जांपल्स में हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। एक्साइटेड 2s का, एक्साइटेड स्टेट में 2s का एक इलेक्ट्रॉन यहां जाने से क्या फायदा हुआ कि जो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4 हो गए। अब
यहां पर एक s और 3p, एक s और 3p ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1s प्लस 3p ऑर्बिटल्स, ठीक है, एक s और 3p ऑर्बिटल्स। यहां पर एक s ऑर्बिटल जो है वो कैसा होगा, स्फेरिकल, और तीनों p ऑर्बिटल कैसे होंगे, डबल शेप, px, py और pz। ये मिलकर क्या बनाएंगे, 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे ये, 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। इनका नाम किसके बेस पर रखा है, क्योंकि यहां पर एक s और 3p ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं, तो सबको मिलाकर क्या लिख दिया हमने, 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। ये आपके 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए, जिनका शेप एंड एनर्जी कैसा है, सेम है। जिनकी शेप और एनर्जी कैसी है, सेम है। अब ये ऑर्बिटल्स चारों कार्बन के अपने आप को एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा है कि वो अपने आप को एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। हमको मालूम है CH4 को हमने वेस्पर थ्योरी वगैरह में भी देखा है, ठीक है, चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, तो वो अरेंजमेंट कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। जैसे ठीक है, ये बड़े लोब्स और ये छोटे लोब्स, ठीक है। ये चारों कौन हैं, कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कौन है, चारों कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और इन चारों में सब में क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इससे शेयरिंग करने के लिए कौन आया है, हाइड्रोजन। कौन आया है, हाइड्रोजन, ठीक है। ये इस हाइड्रोजन का कौन सा है, 1s 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 1s। यहां पर ओवरलैपिंग हो गई, यहां पर भी ओवरलैपिंग हो गई, यहां पर भी ओवरलैपिंग हो गई, यहां पर भी ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। इस तरीके से इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। और आपको मालूम है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करते हैं और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ये चारों सिग्मा बॉन्ड बन गए, ठीक है। इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कि चारों बॉन्ड पेयर्स हैं, कोई भी लोन पेयर यहां पर नहीं है। तो एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री बन जाएगी आपकी CH4 की, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेट्रा हेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। और यहां पर जो बॉन्ड एंगल्स होंगे ये सारे, ये 109.5 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन बना वो कौन सा हुआ, CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, चाहिए कितने थे, 4। तो ग्राउंड स्टेट से ये किस में आ गया, एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट से ये किस में आ गया, एक्साइटेड स्टेट में। 2s का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, 2p में, यहां पर, ठीक है। अब एक s और 3p ऑर्बिटल्स मिलकर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलकर, जिनका शेप और एनर्जी सेम था, उन्होंने अपने आप को स्पेस में, 3D होता है हर स्ट्रक्चर, स्पेस में, या जिसको हम स्पैटियल अरेंजमेंट भी कहते हैं, उन्होंने अपने आप को किस में अरेंज कर लिया, एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में, ठीक है। और इस तरीके से क्या बन गया, CH4। तो CH4 में हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ, sp3। कौन सा हुआ, sp3, ठीक है। और यहां पर सारे के सारे क्या हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम sp3 का देख रहे हैं
वो कौन सा है? NH3 दैट इज अमोनिया। अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन है? आपका नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहां पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 1s2 2s2 2p3 और हाइड्रोजन का 1 दैट इज 1s1। तो इसका हाइब्रिडेशन देखेंगे हम। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है, ठीक है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां पर हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं शेयरिंग करने के लिए? 3। तो इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 3 है इसके पास 3। ठीक है, 1 2 3। तो इसको किसी तरह का प्रोमोशन या एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन शेयरिंग करने के लिए आएंगे और 3 इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहां पर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? 2s और 2p। 2s क्यों कर रहा है समझिएगा, क्योंकि आपको मालूम है हाइब्रिडेशन में ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन्स। तो हाफ फिल्ड, फिल्ड और वेकेंट सब कर सकते हैं। और 2s के अंदर कौन है इसका? एक्चुअली लोन पेयर है। कौन है? लोन पेयर, वो भी हम देखेंगे। तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स मिलकर वही 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनका आपको मालूम है कि शेप एंड एनर्जी कैसा होगा? सेम, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब ये चारों ऑर्बिटल्स अपने आप को यहां पर अरेंज कर लेंगे एक डेफिनेट ज्योमेट्री के अंदर। अब यहां पर ये हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन आया। कितने हाइड्रोजन आए? 3। ये इस हाइड्रोजन का 1s, ये इस हाइड्रोजन का 1s, ये इस हाइड्रोजन का 1s, ये इसका sp3 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 और sp3। ठीक है, यहां पर ओवरलैपिंग हुई हेड ऑन हेड सिग्मा बॉन्ड, यहां पर ओवरलैपिंग हुई हेड ऑन हेड सिग्मा बॉन्ड, यहां पर ओवरलैपिंग हुई हेड ऑन हेड सिग्मा बॉन्ड। ये बन गए। ठीक है, और एक ऑर्बिटल जो है उसके अंदर क्या है? आपका लोन पेयर। कौन है? लोन पेयर। कौन है? लोन पेयर। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि जब यहां पर लोन पेयर आ गया, हमने वेस्पर वगैरह सब पढ़ा है, जब यहां पर लोन पेयर आ गया तो क्या इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक नया रिपल्शन शुरू हो गया। आपको मालूम है पिछले वाले CH4 में तो सिर्फ बॉन्ड पेयर था, यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी शुरू हो गया। तो वहां पर जो बॉन्ड एंगल 109.5 था, यहां पर बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि एक और रिपल्शन ऊपर से आ गया है। ठीक है, तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बना? NH3 और एक लोन पेयर, और यहां जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो लमसम कितना बनेगा? लगभग 107 डिग्री। ठीक है, और यहां पर जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी? पिरामिडल। तो हाइब्रिडाइजेशन तो इसका क्या है? वही sp3 है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तो इसका क्या है? sp3 है। लेकिन ठीक है, अब की बार बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 107 डिग्री। ठीक है, और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल से चेंज होकर कौन सी हो गई है? पिरामिडल। कौन सी हो गई है? पिरामिडल। इसी का ही अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें, ठीक है, इसी में, ठीक है, तो वो कौन सा होगा? नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं दैट इज H2O। यहां पर सेंट्रल एटम कौन होगा? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन 8, तो ये कितना हो गया? 2 6 1s2 2s2 2p4 और हाइड्रोजन वही 1 1s2 2s2। ऑक्सीजन की बात हो रही है 2p4। कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं शेयरिंग करने के लिए? 2। कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं शेयरिंग करने के लिए? 2। इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो कोई एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर फिर से एक s और 3 p, ठीक है, ऑर्बिटल्स मिलकर क्या बनाएंगे? वही 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिनका शेप और एनर्जी कैसा होगा? सेम होगा। लेकिन अब की बार ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल में फिर से चेंज आएगा। क्या? आपके पास वही 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, बड़ा लोब और ये छोटा लोब। ठीक है, ऑक्सीजन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है,
क्या नाम है इनका, sp3 और sp3, ठीक है। अब कौन आएगा शेयरिंग करने के लिए, हाइड्रोजन, कितने, 2। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये इसका 1s, ये इसका 1s, ये हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हुई आपकी, यहां पर भी आपकी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हुई, ये एक सिग्मा बॉन्ड और ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये बन गया। अब बाकी के जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पड़े हैं, इसमें कौन है आपके 1 और 2, 2 क्या हैं आपके लोन पेयर्स, क्या हैं 2 आपके लोन पेयर्स, ठीक है। तो अब की बार यहां पर अगर आप देखें, ठीक है, तो रिपल्शन और ज्यादा हो गया क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन भी आ गया। तो यहां पर बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा, लगभग 105 डिग्री, 104.5 डिग्री भी होता है, ठीक है। और ज्योमेट्री जो होगी वो कैसी हो जाएगी, बेंट, कैसी हो जाएगी, बेंट। तो इन तीनों के अंदर हमने क्या देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन तो तीनों में सेम था, ठीक है। तीनों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3 था, क्योंकि एक s और 3 p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन ठीक है, इनमें बॉन्ड एंगल्स और ज्योमेट्री में फर्क क्यों आया, क्योंकि किसी में लोन पेयर था और किसी में लोन पेयर नहीं था। तो दिस इज द हाइब्रिडेशन ऑफ H2O। तो हमने किसका देखा, CH4, NH3 और H2O। अब अगर हम तीनों को एक साथ एक बार कंपेयर कर ले, ठीक है, तो उससे आपको और बेटर आइडिया आएगा इसका, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है, sp3 के ही जो हमने तीनों एग्जांपल्स देखे हैं उनको हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिया, CH4, NH3 और H2। CH4 के अंदर ये था, NH3 में ये था एक लोन पेयर और H2O में ये था, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो रिपल्शन सिर्फ एक ही था, बॉन्ड पेयर टाइप का रिपल्शन था, सारे बॉन्ड पेयर्स हैं। इसमें लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर 2 तरह के रिपल्शन थे। और इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर तीनों रिपल्शन थे, ठीक है। हाइब्रिडेशन तो तीनों का sp3 है, ठीक है, हाइब्रिडेशन तीनों का sp3 है, लेकिन ठीक है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। पर क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही तरह का रिपल्शन था जो सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर, तो यहां पर बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री था, जबकि यहां पर थोड़ा रिपल्शन बढ़ गया तो बॉन्ड एंगल कम हो गया 107, और यहां रिपल्शन और ज्यादा हो गया तो यहां पर 105 डिग्री। यहां पर ज्योमेट्री आपकी कैसी थी, टेट्राहेड्रल, यहां पर चेंज हो गई, सिमेट्रिकल नहीं रही अब, पिरामिडल, और यहां पर चेंज होकर अब क्या हो गई, बेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, हाइब्रिडेशन निकालते हैं। एक तरीका और हाइब्रिडेशन को निकालने की एक टेक्निक है, उसको भी देखिएगा, ठीक है, एक ट्रिक है, उसका भी ध्यान रखिएगा। वो ट्रिक क्या है, ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मॉलिक्यूल्स में, ये सिर्फ किस में लगती है, मॉलिक्यूल्स में, वो क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है। अब अगर यहां पर आप देखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स और नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है, अगर मैं इस ट्रिक को यहां पर समझने की कोशिश करूं, ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। यहां पर समझ में आ गया आपको, रिपल्शन बॉन्ड पेयर था, या लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों थे, ठीक है, और यहां पर ठीक है तीनों थे, ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया, इसलिए इनके बॉन्ड एंगल्स कम होते गए और ज्योमेट्री भी चेंज हो गई। ये जो मैंने टेक्निक बताई है कि हाइब्रिडेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ बॉन्ड
प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इसको अगर हम यूज करें तो देखिए यहां पर, ठीक है, बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 और लोन पेयर कितने हैं 0, तो टोटल कितना हो गया आपका 4, ठीक है। यहां पर बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 और लोन पेयर कितना है 1, तो टोटल आपका यहां पर भी कितना हो गया 4। यहां पर बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 और लोन पेयर भी कितने हैं 2, तो टोटल आपका कितना हो गया 4। और जब टोटल 4 होगा तो हाइब्रिडेशन कितना कौन सा होगा sp3 4 sp3 4 हो गया sp3, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप एक ट्रिक से भी किसी मॉलिक्यूल का उसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं और उसमें कितने लोन पेयर हैं उसके बेसिस पे भी आप डायरेक्टली फॉर द ऑब्जेक्टिव से उसका डायरेक्टली हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। किसके लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, फॉर मॉलिक्यूल। आयंस के लिए नहीं निकाल सकते हैं आप, किसके लिए निकाल सकते हैं, सिर्फ मॉलिक्यूल्स के लिए। उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर आप काउंट करके उसमें क्या निकाल सकते हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ आवर नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, यहां पर एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसका जो हम एग्जांपल ले रहे हैं दैट इज ईथेन। ईथेन कौन है, C2H4। इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन। दोनों कार्बन जो होंगे वो एक तरह से सेंट्रल एटम होंगे, यानी हम उन दोनों कार्बन के हाइब्रिडेशन की बात कर रहे हैं। फिर हाइड्रोजन तो बॉन्ड बनाएगा। यहां पर कार्बन का वही 6 2 4 आपको मालूम है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 1s 2s और 2p, ठीक है। इसको आप जानते हैं हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। कार्बन आपको मालूम है 2s का एक इलेक्ट्रॉन किस में आ जाता है, 2p में, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट हो गई इसकी, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। कौन सी स्टेट हो गई, एक्साइटेड स्टेट। कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी उसकी जो वैलेंसी 4 बनती है वो कब बनती है, जब उसके पास जब एक्साइटेड स्टेट हो, 2s का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाए, 2p में। यहां पर क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है, तो यहां पर एक s और 2p, 1s और 2p ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। एक ये ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑर्बिटल है, ठीक है, ये वाला जो ऑर्बिटल है ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या है ये, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हम यहां पर फॉर्मेशन देखेंगे तब आपको पता पड़ेगा। C2H4 ईथीन है जिसमें डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड का मतलब हो गया कि एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। और आपको मालूम है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो पाई बॉन्ड कौन बनाता है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता है। पॉइंट्स में हमने डिस्कस किया था कि पाई बॉन्ड कौन बनाता है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता है। अब वो कैसे होगा, एक आपके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है तो यहां पर एक s और 2 p ऑर्बिटल्स मिलकर क्या बना लेंगे, 3, एक s और 2 p मिलकर क्या बना लेंगे, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, जिनकी शेप और एनर्जी आपको मालूम है, शेप एंड एनर्जी कैसा होगा, सेम, क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो हर कार्बन जो है, कार्बन 2 है हमारे पास, हर कार्बन जो है उसके पास क्या आएंगे, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। 3 क्या हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। दोनों कार्बन के पास कितने, ये 2 कार्बन है, एक कार्बन के पास और दूसरे कार्बन के पास। अब अगर हम इसकी ज्योमेट्री को देखें, स्टडी करें, तो देखिए 2 कार्बन है आपके पास, ये एक कार्बन, सपोज कीजिए दूसरा कार्बन, ठीक है, ये इसका एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, ये 3 इसके एक कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, ठीक है।
यहां पर ये कार्बन और ये दूसरा कार्बन, ठीक है, इसके भी 1 2 और 3 क्या हो गए, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, क्या हो गए, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये एक कार्बन का sp2 sp2 sp2, ये दूसरी कार्बन का sp2 sp2 sp2, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ा है हमने, जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हो बस वही नाम हो जाता है। जैसे हमने बोला था ss sp pp, तो ये क्या हो जाएगा, sp2 sp2 ओवरलैपिंग, क्या हो जाएगा, इसको क्या बोल देंगे, sp2 sp2 ओवरलैपिंग। जो ओवरलैप कर रहा है वही नाम हो जाता है। अब यहां पर आपका हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हुई, सिग्मा बॉन्ड बना। हाइड्रोजन कितनी है आपके पास, 4। एक हाइड्रोजन का जो 1s होता है वो स्फेरिकल होता है, 2 3 4, ठीक है। ये आ गए आपके चारों हाइड्रोजन, ये आपके 2 कार्बन थे, ये दोनों, ठीक है, और ये आपके 4 हाइड्रोजन। ये इसका 1s 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 1s, यहां ओवरलैपिंग हो गई हेड ऑन हेड, यहां पर ओवरलैपिंग हो गई हेड ऑन हेड, यहां पर ओवरलैपिंग हो गई हेड ऑन हेड, यहां पर भी ओवरलैपिंग हो गई हेड ऑन हेड। अब इसको क्या बोलोगे, sp2s ओवरलैपिंग, sp2s ओवरलैपिंग। यहां पर भी आपका सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, ये 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए आपके, ठीक है। अभी तक की जो कंडीशन है उससे अगर आप फॉर्मेशन करें, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये दोनों आपके कौन है, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें कार्बन कार्बन, यहां पर क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड, यहां सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, ये बन गए, ठीक है। यहां तक का स्ट्रक्चर बन गया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहां तक बन गया। लेकिन आपको मालूम है कार्बन अपने मॉलिक्यूल्स में हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अभी कार्बन देखें तो कितने बना रहा है, 3 बना रहा है, कितने बना रहा है, 3, जबकि बनाता कितने, 4। तो हमको ये नहीं भूलना है कि हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। क्या है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। हर कार्बन के पास एक क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ठीक है। ये कौन है आपका, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। अब अनहाइब्रिडाइज्ड जो p ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ये कहां पर है, प्लेन में ऊपर नीचे, प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे ये है, ठीक है। तो ये तो कार्बन, ठीक है, इधर सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और ये p ऑर्बिटल कहां है, प्लेन में परपेंडिकुलर, ऊपर और नीचे, एक लोब ऊपर और एक लोब नीचे, ठीक है। अब अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो है वो क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड किससे बनता है, आपको मालूम है, साइडवेज ओवरलैपिंग से। तो देखिए, एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे, ये क्या बना आपका, पाई बॉन्ड। एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बॉन्ड एक ही है, बॉन्ड एक ही, ऐसा नहीं है कि यहां पर ये 2 बॉन्ड बन गए, बॉन्ड कितना है, एक ही है, ठीक है, पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के ऊपर भी होता है और एक्सिस के, ये जो एक्सिस चल रही है इसके ऊपर भी होता है और इसके नीचे भी होता है। तो ये आपका पाई बॉन्ड, सिग्मा 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 और पाई बॉन्ड, ठीक है। और ये जो एंगल होगा आपका, ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, क्या हो जाएगा, ये 120 डिग्री, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को अगर आपको और थोड़ा सा डिटेल में या 3D में समझना हो तो उसको कैसे समझ सकते हैं आप, कि सपोज कीजिए कि ये जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है, जैसे ये बनाया मैंने, ठीक है। तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये दोनों कार्बन आ गए, 1 2 3 4, ये चारों हाइड्रोजन, ये आ गया, ठीक है। अब आपके पास क्या थे, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो
प्लेन के ऊपर और नीचे परपेंडिकुलर हैं ऐसे, ठीक है। और इनमें क्या हो रही है, साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है, साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। तो यहां पर ठीक है, हर कार्बन के 3 तो सिग्मा बॉन्ड बन गए और एक क्या बन गया, पाई बॉन्ड। एक क्या बन गया, पाई बॉन्ड। और ये जो हाइब्रिडेशन है ये कौन सा है, sp2। यहां पर भी आप वो ट्रिक वाला लॉजिक लगा सकते हो कि जैसे ये कार्बन है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, तो इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, sp2। इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, sp2। लोन पेयर नहीं है और पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना, लोन पेयर है नहीं और पाई बॉन्ड को हमें काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ C2H4 फॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ sp2 हाइब्रिडेशन का नेक्स्ट एग्जांपल जो हम ले रहे हैं दैट इज BF3। देखिए ध्यान रखिए कि हम हर कैटेगरी में स्पेशली sp3, sp2 और sp में, इन तीनों में हम 2 तरह के एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का और एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। जैसे वहाँ देखा था हमने मीथेन, वो ऑर्गेनिक था, H2ONH3 इनऑर्गेनिक थे। एक में देखा हमने वहाँ पर sp2 में अभी हमने देखा C2H4, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था। ये डिफरेंस ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ हम जो देख रहे हैं अब वो BF3, वो कैसा है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में यहाँ पर BF3 में बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5 2 3 1s2 2s2 2p1। तो ये रहा आपका 1s2 2s2 2p1, ठीक है। ये आपको पता है इसकी क्या हो गई, ग्राउंड स्टेट। क्या हो गई, ग्राउंड स्टेट। कौन आ रहा है बॉन्डिंग करने, फ्लोरीन 2 7 1s2 2s2 2p5, ठीक है। कितने फ्लोरीन आ रहे हैं, 3, जबकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है आपके पास, 1, जबकि फ्लोरीन शेयरिंग करने के लिए जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो एक्साइटेड स्टेट, इसमें 2s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किस में चला जाएगा, 2p में। तो कौन काम आ रहा है, फिर से एक s और 2p। इन सब एग्जांपल्स को यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, आपको कॉपी में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब इन पे कमांड आएगा आपका। तो यहां पर एक s और फिर से 2p काम आ रहे हैं। ये वेकेंट है, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, जरूरत भी नहीं है इसकी, अभी हमारे को जरूरत होती तो सोचते। तो 1s और 2p ऑर्बिटल्स मिलकर फिर से 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है, जिनका आपको मालूम है रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से शेप एंड एनर्जी कैसा होगा, सेम। अब ये आपके बोरोन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, देखते हैं, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। ये बोरोन के आपके 3 क्या हो गए, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इससे बॉन्ड करने कौन आ रहा है, फ्लोरीन, और फ्लोरीन में 2p5 1 2 3 4 5। तो किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल के पास। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां है, p ऑर्बिटल के पास। तो फ्लोरीन से कौन आएगा, p ऑर्बिटल। फ्लोरीन का कौन आएगा, p ऑर्बिटल। देखिए जैसे हाइड्रोजन का s आता था, ऐसे ही फ्लोरीन का कौन आएगा, p ऑर्बिटल, ठीक है। ये आपका बोरोन और ये आपके तीनों फ्लोरीन, ठीक है। तीनों जगह पे यहां पर आपका हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो गया, ये आपका इसका हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो गया, ये इसका आपका हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो गया। ये फ्लोरीन का कौन है, 2p, ये भी कौन है, 2p, और ये भी कौन है, 2p। इसको आप क्या बोल दोगे, sp2p ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे हम इसको, sp2p ओवरलैपिंग।
अब यहां पर अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, बी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, BF3 बॉन्ड एंगल ऑब्वियस बात है यहां पर कितने का होता है आपको मालूम है 120 डिग्री का, ठीक है। और ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, पढ़ चुके हैं हम ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहां पर भी ठीक है बोरोन को एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत पड़ी क्योंकि 3 फ्लोरीन आ रहे थे, तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर, तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए और उन्होंने फ्लोरीन के साथ क्या करा, बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। तो बोरोन का अब यहां पर भी आप ट्रिक लगाओगे तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0, पाई बॉन्ड है ही नहीं, काउंट भी नहीं करना होता है, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड से क्या हुआ, sp2, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, दैट इज sp2 hybridization. So these are the examples in this lecture of sp3 hybridization and sp2 hybridization.